नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आदर्श सिंह आप सभी का एडिटोरिया परिवार में स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम, सभी को राधे कृष्णा। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मेरे दोस्तों, आप सबका पता है, आप सभी का एडीओ का पेपर लगा हुआ है। इस एग्जाम में ध्यान रखते हुए मैं आदर्श सिंह आप सभी को रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, आप सबको पता है। तो आज की क्लास में हम लोग कैलेंडर चैप्टर डिस्कस करेंगे। कैलेंडर की ये पहली क्लास है मेरे दोस्तों। आपको पता है हमारे बारे में, हम आपको एकदम जीरो टू हीरो का सफर कराते हैं। ये पहला क्लास है कैलेंडर का, एकदम बेसिक लेवल का क्लास होगा मेरे दोस्त। कैलेंडर पढ़ने के बाद आपका कोई भी सिंगल प्रश्न गलत नहीं होने वाला है। पेशेंस बना के रखिएगा, हम एकदम बेसिक से चलेंगे। तो सभी को गुड मॉर्निंग। पीके कुमार, ब्रिजेश कुमार, खुशबू, प्रतिमा सिंह, मनीष, मनीषा कुमारी, सभी का स्वागत है। राधे कृष्णा, राम राम। मेरे दोस्तों, नोटिफिकेशन एक बार आप डाल दीजिएगा। चलिए, अब आपको पता है कि हम लोग कैलेंडर चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। अगर कैलेंडर की बात करते हैं मेरे दोस्त, तो आज का डेट क्या है? आप कहोगे आज है सर 23 तारीख 12वां महीना और आपका है 2025। थैंक यू आश्रुति, थैंक यू, थैंक यू। बोलो कंप्लीट है जी। मोहित, प्रिया, रश्मि कुमारी, गुड मॉर्निंग। चलिए, हम लोग कैलेंडर चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। देखो, कैलेंडर की बात हम जब करते हैं, ध्यान देना, किसकी बात करने जा रहे हैं? कैलेंडर की। जब हम कैलेंडर की बात करते हैं, आपको कुछ बातें ध्यान से समझना होगा। एकदम बेसिक से चल रहे हैं। कैलेंडर, कैलेंडर। अब कैलेंडर की जब बात हमने किया तो सबसे पहले यह समझिए कैलेंडर में होता क्या क्या है। कैलेंडर में होता क्या क्या है, अब आप ध्यान से देखते ही चलिएगा। कैलेंडर में क्या क्या होता है? सबसे पहले आपको पता है कैलेंडर में होता है तिथि। क्या होता है? तिथि, जिसे आप लोग डेट बोलते हो। कैलेंडर में तिथि होता है जिसे आप लोग डेट बोलते हो, पहली चीज। ओके, जैसे अगर आज की बात करें, ध्यान देना, आज आपका है 23 तारीख 12वां महीना, मतलब दिसंबर का महीना है, और क्या है देखो 2025 है। अगर आज के दिन की बात करूं, आप सबको पता आज का जो दिन है वो मंगलवार है। कौन सा दिन है? मंगलवार है। ध्यान देना, आज का जो दिन है वो क्या है? मंगलवार, मंगलवार। ध्यान देना, तो कैलेंडर में तिथि होता है। और आपको दूसरी बात पता है कैलेंडर में क्या होता है मेरे दोस्त? कैलेंडर में आपका दिन होता है। ध्यान देना, कैलेंडर में तिथि होता है, कैलेंडर में दिन होता है। कैलेंडर में तीसरी चीज क्या होता है? ध्यान देना, तीसरा चीज क्या होता है? सप्ताह होता है। ठीक है। चौथा क्या होता है कैलेंडर में? याद रखना, जो चौथा आपका है कैलेंडर में आपका होता है माह। माह या महीना आप लोग बोलते हो, इंग्लिश में आप लोग मंथ बोलते हो। पांचवी चीज क्या होती? ध्यान देना, पांचवी चीज आपकी होती है वर्ष। क्या होता है? वर्ष, जिसे आप लोग ईयर बोलते हो। कंप्लीट है? पहले ये बता दो, कैलेंडर में ये 5 चीजें होती हैं। देखो, तिथि की बात करें तो आज है आपका 23 तारीख, ये आपका तिथि हो गया। दिन की बात करो तो आज का दिन है मंगलवार, ये 23 तिथि है, अर्थात दिसंबर महीने में कोई ना कोई सप्ताह होगा। हो सकता है आपका पहला सप्ताह हो सकता है दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह, या चौथा सप्ताह, या 5वां सप्ताह होगा। महीना आपका दिसंबर का है। वर्ष की बात करें तो याद रखना, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक क्या दर्शाएगा? आपका वर्ष को दर्शाएगा। अंतिम 2 अंक वर्ष को दर्शाएगा। और मेरे दोस्त, आगे के 2 अंक, आगे के 2 अंक किसको दर्शाएगा? शताब्दी को दर्शाएगा, जिसे आप लोग सेंचुरी बोलते हो। शताब्दी, जैसे 20 है ना, 20 के बाद डबल जीरो लगा देना, अर्थात ये जो शताब्दी है कितना हो जाएगा? 2000 शताब्दी। जैसे ध्यान समझना, अगर हमने लिख दिया 1935, या हमने लिख दिया आपका 1857, या हमने लिख दिया आपके लिए 1526, ध्यान से देखना,
अब इसमें क्या हो जाएगा, ध्यान देना, जैसे 1857 में, ध्यान देना आप लोग, जो 57 है क्या हो जाएगा आपका, वर्ष हो जाएगा, और 18 क्या हो जाएगा आपका, शताब्दी। शताब्दी मतलब 100 वर्षों के समूह को क्या बोलते हैं, शताब्दी बोलते हैं। तो 18 है, 18 के बाद यह है 00, मतलब 1800 शताब्दी होगा, 1800 सेंचुरी होगा, कंप्लीट है। उसी प्रकार से जैसे 1935 लिखा है, जो इसमें 35 है, यह आपका ईयर है, आपका वर्ष है, ओके। लेकिन 19 इसमें क्या है, ध्यान देना, 19 आपका शताब्दी है, सेंचुरी है, 19 के बाद 00 लगा देना। सेंचुरी क्या होता है, 100 वर्षों के समूह को सेंचुरी बोलते हैं, अर्थात जिसके लास्ट में 00 होगा वो सेंचुरी होगा। तो 1900 ये क्या हो जाएगा, शताब्दी हो जाएगा। बोलो मेरे दोस्त, कंप्लीट है। उसी प्रकार से ध्यान देना, जैसे लिखा है आपका 1526, इसमें 26 क्या है आपका, वर्ष है, आपका ईयर है, आपका क्या है, ईयर है। और 15 क्या हो जाएगा, ये 15 आपका शताब्दी हो जाएगी, 15वीं शताब्दी, और इसके बाद 00 लगा देना, अर्थात 1500 शताब्दी हो जाएगा। कंप्लीट है कि नहीं, पहले इतना बता दो आप लोग, सभी लोगों का कंप्लीट है। सचिन बाबू कंप्लीट है, बहुत बढ़िया। अब इतना कंप्लीट है, अब आगे ध्यान देना। अब आगे हम यहां से बात करते हैं, एक एक चीजों को नोट करिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। 7 बजे भी क्लास होगा, 7:30 बजे भी जो चल रहा है, आगे 4 बजे शाम को भी क्लास होगा। कोई चैप्टर जल्दबाजी में नहीं पढ़ाएंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे। अब मेरे दोस्त, जब हम तिथि की बात करते हैं, देखो तिथि की जब हम बात करते हैं, कोई भी महीना हो, ध्यान देना, कोई भी महीना हो, उसमें अधिकतम तिथि कितनी हो सकती है, अधिकतम तिथि कितनी हो सकती है। तो आप कहोगे सर देखिए, या तो 28 दिन वाला महीना होगा, अर्थात फरवरी 28 का होगा, या तो महीने में 29 दिन होगा, या तो भैया किसी महीने में 28 दिन होगा, या तो 29 दिन होगा, या तो क्या होगा 30 दिन होगा, या तो क्या होगा 31 दिन होगा। ध्यान देना, महीने की 4 पॉसिबिलिटी है, या तो 28 दिन, या तो 29 दिन, या तो 30 दिन, या तो 31 दिन। ये क्या है देखो, डेज, क्या हो जाएगा, डेज। ध्यान देना, डेज, इतना कंप्लीट है। महीने की 4 पॉसिबिलिटी है, या तो 28 दिन वाला महीना होगा, या तो 29 दिन वाला महीना होगा, या तो 30, या तो 31। हाँ, बहुत बढ़िया प्रियंका, समझते चलना। अब देखो दिन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं डियर, दिन की बात करते हैं। मेरे दोस्त, आपको बचपन से पता है दिनों की संख्या कितनी है प्रतिमा, तो आप कहोगे दिनों की संख्या 7 है। तो कैलेंडर में जो पहला दिन है वो आपका है सोमवार। कौन सा दिन है, सोमवार, जिसे आप लोग मंडे बोलते हो। दूसरा दिन जो है आपका, ध्यान देना, इसे बोलते हो मंगलवार। क्या बोलते हो, मंगलवार। तीसरा जो दिन है वो है आपका बुधवार, बुधवार। चौथा दिन है आपका बृहस्पतिवार, या आप कहते हो गुरुवार, चौथा दिन। पांचवा दिन आपका है शुक्रवार, ध्यान देना, पांचवा दिन है आपका शुक्रवार। छठा दिन आपका है शनिवार। कौन सा दिन, शनिवार। और सातवां, 7 को 0 भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि 7 को 7 से भाग दोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, 7 को 0 भी कहते हैं। 7वां और 0 वाला दिन क्या होगा आपका, होगा मेरे दोस्त रविवार, जिसे आप लोग संडे बोलते हो। ये कंप्लीट है, पहले ये बता दो, ये आपका कंप्लीट है। अब सप्ताह के बारे में आप जान लीजिए, ध्यान देना, अब यहां से आपका गेम हो रहा है मेरे दोस्त। जब आपका महीना 28 का होगा, याद रखना, जब आपका महीना 28 का होगा, 28 को 7 से भाग दोगे, 7 चौक 28 आएगा, 7 चौक 28, अर्थात जब आपका महीना 28 दिन वाला होगा तो कितने सप्ताह होंगे, 4 सप्ताह। ओके, कंप्लीट है। जब आपका महीना 29 का होगा, सचिन बाबू ध्यान देना आप, जब आपका महीना 29 का होगा तो 29 को 7 से भाग दोगे, 7 चौक 28, मतलब 29 वाले में
4 सप्ताह होगा और एक अतिरिक्त दिन होगा, और एक अतिरिक्त दिन होने के कारण अर्थात 1 तारीख को पढ़ने वाला दिन कितनी बार आएगा? 5 बार। मतलब 4 सप्ताह और एक अतिरिक्त दिन होगा, एक आपका अतिरिक्त दिन होगा। यही कारण होगा जब आपका 29 दिन वाला महीना होगा तो 1 तारीख को पढ़ने वाला दिन कितनी बार आएगा? 5 बार। फिर ध्यान देना, जब आपका महीना 30 दिन वाला होगा, कितने दिन वाला? 30 दिन वाला, तब क्या होगा? 7 चौक 28, 4 सप्ताह हो जाएगा और 2 अतिरिक्त दिन हो जाएगा, 2 अतिरिक्त दिन हो जाएगा। और इस 2 अतिरिक्त दिन के कारण 30 दिन वाले महीने में 1 तारीख और 2 तारीख को पढ़ने वाला दिन कितनी बार आएगा? 5 बार। क्योंकि 4 दिन 4 सप्ताह आ जाएगा, जो 2 बच जाएगा, 1 तारीख और 2 तारीख को पढ़ने वाला दिन कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा। जब आपका महीना 31 दिन वाला होगा तो 7 चौक 28, 4 सप्ताह आ जाएगा और देखो 3 अतिरिक्त दिन आ जाएगा। क्या जाएगा? 3 अतिरिक्त दिन हो जाएगा। और यही कारण होगा कि जब आपका महीना 31 का होगा उसमें 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख को पढ़ने वाला दिन 5 बार, मतलब 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख को पढ़ने वाला दिन 5 बार, बाकी दिन कितने बार? 4 बार। इतना कंप्लीट है? बोलो बोलो, पूछो पूछो। हाँ एग्जैक्टली, मतलब आप कह सकते हो, बहुत बढ़िया सचिन बाबू का कमेंट है, 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख जो आएगा ये कितनी बार आ जाएगा? सप्ताह में 5 बार आएगा। मतलब 1 तारीख, 2 तारीख, 3 बार, कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा, 5 बार आएगा। ऐसे देखना, जो 2 तारीख है मतलब 1 तारीख और 2 तारीख कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा। और 1 तारीख कितनी बार आएगा? यहां पर 5 बार आएगा। और यहां पर क्या आएगा? सभी दिन क्या आएंगे? सभी दिन समान आएंगे। सभी दिन क्या जाएंगे? समान आ जाएंगे। इतना कंप्लीट है? बोलो बच्चे का कंप्लीट है कि नहीं? अब देखो महीने के बारे में जानिए। महीनों के बारे में आपने एक चीज जाना, महीना या तो 28 का होगा, या तो 29 का होगा, या तो 30 का, या तो 31 का। अब कौन कौन से महीने कैसे होंगे इसके लिए एक फार्मूला है, एक शब्द है, उसको जानिएगा। क्या है? लिख लीजिएगा। देखो जून, नवंबर, जानिए, जून नवंबर जानिए, लिखेगा अप्रैल, सितंबर, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30। ध्यान देना क्या बोला मैंने? जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30। मतलब 4 महीने कौन कौन से? जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर, ये 30 के होते हैं। ध्यान देना, जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर 30 के होते हैं। जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30। आगे कामा लगाइएगा। 28 व 29 की फरवरी, 28 व 29 की फरवरी, बाकी सब 31। ध्यान देना, मैंने क्या बताया? जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, 28 व 29 की फरवरी, बाकी सब 31। मतलब 4 महीने कौन कौन से? जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर, ये 30 के होंगे। फरवरी 28 की तब होगी जब वर्ष आपका साधारण होगा। फरवरी 29 की तब होगी जब आपका वर्ष लीप वर्ष होगा। बाकी सभी जो माह होंगे 31 के होंगे। अब आपको पता है वर्ष के बारे में आप क्या जानते हो मेरे दोस्त? वर्ष जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। वर्ष आपका 2 प्रकार का होता है, लेकिन आप लोग चूंकि छिछला जानते हो, आप लोग थोड़ा आगे की चीज जानते हो, इसलिए वर्ष के बारे में जो आपकी जानकारी है, आप कहते हो वर्ष 2 प्रकार का होता है, साधारण और लीप। मतलब इसके अंदर थोड़ा डीप में आपको जाना पड़ेगा। ध्यान देना, वर्ष आपका 2 प्रकार का होता है। या तो आपका वर्ष होगा शताब्दी वर्ष होगा, जिसे आप लोग कहते हैं सेंचुरी ईयर। या तो आपका वर्ष सेंचुरी ईयर होगा, या तो क्या होगा? गैर शताब्दी वर्ष, मतलब नॉन सेंचुरी ईयर, गैर शताब्दी वर्ष। मतलब शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं?
लिख लीजिएगा, ऐसा वर्ष जो 100 से पूर्णता विभाजित होगा शताब्दी वर्ष कहलाता है। जैसे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1100, 1500, 1700, 2900, 3100, 3500, 8800, मतलब जिसके लास्ट में डबल जीरो होगा वो शताब्दी वर्ष कहलाएगा। मतलब आप कह सकते हो शताब्दी वर्ष उसे कहते हैं, सेंचुरी ईयर उसे बोलते हैं जो 100 से पूर्णता क्या होगा सचिन बाबू, डिवाइडेड होगा। सचिन बाबू क्या होगा, 100 से पूर्णता डिवाइडेड होगा। ध्यान देना, समझते चलिएगा। और गैर शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं, गैर शताब्दी वर्ष उसे कहते हैं जो 100 से पूर्णता विभाजित नहीं होगा। जो 100 से पूर्णता विभाजित हो जाए शताब्दी वर्ष, जो नहीं विभाजित होगा गैर शताब्दी वर्ष। अब ध्यान देना, अब इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, इसके एग्जाम्पल में क्या आएगा, जैसे 100 आ जाएगा, 200 आ जाएगा, 300 आ जाएगा, 400 आ जाएगा, 500 आ जाएगा, 600 आ जाएगा, या आप कह सकते हो 800 आ जाएगा, आ जाएगा। अब मेरे दोस्त गैर शताब्दी वर्ष क्या होता है, जैसे 2004, 2005, 2006, 2008, 2011, 2025, 2026, 2029, 2028, इसमें कोई भी वर्ष 100 से विभाजित है क्या, नहीं। आप कह सकते हो जैसे 2001, 2004, 2005, 2025, 2024। हाँ, 2000 किस में आएगा, सचिन बाबू का कमेंट है। बबुआ सचिन ने देखो 2000 के बाद डबल जीरो है कि नहीं, शताब्दी वर्ष है कि नहीं। ऐसा वर्ष जो 100 से डिवाइडेड होगा सेंचुरी ईयर, जो 100 से डिवाइडेड नहीं होगा नॉन सेंचुरी ईयर। कंप्लीट है। अब आगे ध्यान देना मेरे दोस्त, अब यहां से ध्यान देना आप लोग, ये चार्ट अपने दिमाग में याद रखना। ये देखो, अब आपको पता होना चाहिए ये जो शताब्दी वर्ष है 2 प्रकार का होता है। शताब्दी वर्ष कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का होगा। एक आपका होगा पहला होगा लीप शताब्दी वर्ष। क्या होगा, लीप शताब्दी वर्ष, लीप सेंचुरी ईयर। क्या होगा डियर, लीप सेंचुरी ईयर। अच्छा, लीप सेंचुरी ईयर किसे कहेंगे, लीप सेंचुरी ईयर उसे कहते हैं जो 400 से पूर्णता विभाजित हो। किससे, 400 से पूर्णता विभाजित होगा। जहां पर भी लीप लगा होगा वहां पर फरवरी कितने की होगी, 29 की होगी। अगर आपका कोई लीप लगा है, कोई वर्ष लीप वर्ष है, चाहे वो शताब्दी चाहे वो वर्ष, उसमें फरवरी 29 की होगी और उस वर्ष में 366 दिन होंगे। कंप्लीट है। शताब्दी वर्ष 2 प्रकार का, लीप शताब्दी वर्ष, और लीप शताब्दी वर्ष किससे विभाजित होगा, 400 से। और दूसरा क्या होगा डियर, बोलो बोलो, दूसरा क्या होगा। हाँ, आप कहोगे लीप शताब्दी वर्ष, अब बताओ दूसरा कहोगे आप साधारण शताब्दी। ध्यान देना क्या हो जाएगा, ध्यान देना। चलो, साधारण शताब्दी वर्ष। अच्छा, साधारण शताब्दी वर्ष क्या होगा, वो 400 से पूर्णता विभाजित नहीं होगा। 400 से पूर्णता विभाजित नहीं होगा। ये आप चार्ट दिख रहा, उसी प्रकार से जो गैर शताब्दी वर्ष होगा ये 2 प्रकार का हो जाएगा। गैर मतलब नहीं, शताब्दी मतलब शताब्दी नहीं है, केवल क्या बचा, वर्ष बचा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, साधारण वर्ष और आपका होता है लीप वर्ष। साधारण वर्ष किसे कहते हैं, जो 4 से पूर्णता विभाजित ना हो। जैसे 2025 4 से पूर्णता विभाजित है क्या, नहीं। 2026 4 से पूर्णता विभाजित है क्या, नहीं। 2001 4 से पूर्णता विभाजित है क्या, नहीं। लेकिन 2004, 2008, 2012,
2016, 2020, 2024, 2028, मतलब 4 का मल्टीपल 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100, ये 4 से विभाजित है, अर्थात ये लीप ईयर होगा। ओके, अब ध्यान देना, अब हम आपको एक्चुअल में क्या बताना चल रहे हैं, हम आपको समझा क्या रहे थे, वर्ष को, वर्ष को समझा रहे थे। ये पूरी ग्राफ आपको अच्छे से पता चल गई है। आ जाओ मेरे दोस्तों, ध्यान से देखना, टेंशन मत लेना आप लोग, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वर्ष को, वर्ष को, वर्ष के को हम डीप में पढ़ रहे हैं। हमने आपको क्या बताया, वर्ष 2 प्रकार का होता है। वेरी गुड। वर्ष में जैसे कुछ भी आप ले सकते हो, वर्ष की जब बात करेगा तो आप 2000 भी ले सकते हो, क्यों सचिन, 2001 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, 2005 भी लिख सकते हो, 1993 भी लिख सकते हो, फिर या 500 भी लिख सकते हो, 100 भी लिख सकते हो, 200 भी लिख सकते हो, 300 भी लिख सकते हो, या 3001 भी लिख सकते हो। ये सब क्या है, वर्ष है। हमने बताया आपको वर्ष आपका 2 प्रकार का होता है, वर्ष आपका 2 प्रकार का होता है। वर्ष आपका कितने प्रकार का, 2 प्रकार का होता है। पहले होता है आपका शताब्दी वर्ष, बता रहा हूं, शताब्दी वर्ष। हाँ सचिन बोलो। हाँ सर रिपीट कर दीजिए, शैलेंद्र बाबू रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान देना, वही रिपीट कर रहा हूं, शताब्दी वर्ष। दूसरा क्या है, गैर शताब्दी वर्ष, गैर शताब्दी, गैर शताब्दी वर्ष। कुछ लोग बाबू ना जैसे क्लास है 7:30 बजे और क्लासरूम में आएंगे वो 8:30 बजे, फिर कहेंगे गुरुजी दिक्कत हो रही है, एकदम स्टार्टिंग से चल रहा है। शताब्दी वर्ष, सेंचुरी ईयर किसे कहते हैं बताओ। शताब्दी मतलब होता है 100 वर्षों के समूह को शताब्दी कहते हैं। 100 वर्षों के समूह को क्या बोलते हैं, शताब्दी बोलते हैं। ध्यान देना, थोड़ा बोर्ड हैंग कर रहा है। गैर शताब्दी वर्ष किससे कहते हैं, जो 100 मतलब 100 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। देखो शताब्दी वर्ष जो 100 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा वो शताब्दी वर्ष कहलाएगा। गैर शताब्दी वर्ष उसे कहते हैं जो 100 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, कंप्लीट है। जो 100 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ध्यान देना। और जो गैर शताब्दी वर्ष होगा इसका एग्जाम्पल क्या होगा। जैसे 100 हो जाएगा शताब्दी वर्ष में, 200 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 600 हो जाएगा, 800 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, शताब्दी वर्ष। गैर शताब्दी वर्ष क्या हो जाएगा, जैसे 2001, 2004, 2009, 2025 या 2005 या 2011 या 2024, बोलो ये क्या हो जाएगा, गैर शताब्दी वर्ष। इसमें देखो 100 से विभाजित नहीं है। बोर्ड आज ऐसा हमारा हैंग क्यों कर रहा है। चलो मुझे भी रंग बिरंगा बनाने की आदत है लेकिन बोर्ड साथ नहीं दे रहा है। अब देखो शताब्दी वर्ष कितने प्रकार का होगा, ये 2 प्रकार का होगा। ये कितने प्रकार का होगा मेरे दोस्त, 2 प्रकार का। पहला इसमें जो प्रकार होगा इसे बोलते हैं लीप शताब्दी वर्ष, लीप सेंचुरी ईयर, लीप शताब्दी वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष। अच्छा लीप शताब्दी वर्ष क्या, कैसे पता करोगे, ऐसा शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष मतलब जिसके लास्ट में डबल जीरो लगा होगा। लीप शताब्दी वर्ष मतलब उसे कहते हैं जो 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। और आपका शताब्दी वर्ष का दूसरा जो टाइप हो क्या हो जाएगा, साधारण शताब्दी वर्ष। क्या बाबू, साधारण शताब्दी वर्ष। साधारण शताब्दी वर्ष उसे कहते हैं जो 400 से पूर्णतः विभाजित ना हो। समझ में आया। अब इसके एग्जाम्पल में क्या आएगा, देखो जैसे इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा 100। 100 क्या है, साधारण शताब्दी वर्ष है क्योंकि 400 से डिवाइडेड नहीं है। जैसे 200,
जैसे 300, ध्यान देना, जैसे आपका 500, जैसे आपका 600 या 1300, ये क्या है? आपके साधारण शताब्दी वर्ष। इसमें जो साधारण शताब्दी में होगा, इसमें फरवरी, ध्यान देना, इसमें जो फरवरी होगी वो कितने की होगी? 28 की होगी। अच्छा, वर्ष में कितने दिन होंगे? वर्ष में कितने दिन होंगे? 365 दिन होंगे साधारण शताब्दी वर्ष में। लेकिन ये 4 से विभाजित था, याद रखना। 100 भी 4 से विभाजित है, 200 भी 4 से विभाजित है। बता रहा हूं बाबू, सब अच्छे से समझते चलिएगा। बहुत बढ़िया। अब देखो, लीप शताब्दी वर्ष के एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? लीप शताब्दी वर्ष के एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? जैसे आ जाएगा आपका, देखो, 400, 800, 1200, 2000, सचिन बाबू कह रहे हैं 1600। ये क्या है? ये सब लीप शताब्दी वर्ष है। बोर्ड ऐसे हाई क्यों कर रहा है? चलो आगे ध्यान देना। इसमें जो फरवरी होगी, इसमें जो फरवरी होगी वो कितने दिन की होगी डियर? 29 दिन की होगी। और इसमें वर्ष में कितने दिन होंगे? फरवरी 29 की होगी, वर्ष में कितने दिन होंगे? 366 दिन होंगे। शताब्दी वर्ष समझ में आया कि नहीं? पहले बता दो। सेंचुरी ईयर समझ में आया? बोलो बोलो, कंप्लीट है? थैंक यू बाबू। चलो अब देखो गैर शताब्दी वर्ष। अब यहां पे काम होता है आपका। बाबू आज बोर्ड काम नहीं कर रहा है थोड़ा सा। चलो, गैर शताब्दी वर्ष कितने प्रकार का होगा? गैर शताब्दी वर्ष आपका 2 प्रकार का होगा। मतलब गैर मतलब नहीं, शताब्दी मतलब शताब्दी। मतलब ये शताब्दी नहीं है। जैसे 2001, 2004, 2009, 2005, 2011, 2024 या 2026, 2027, 2029। अब यही गैर शताब्दी वर्ष 2 प्रकार का होता है। पहला आपका होता साधारण वर्ष। क्या होता है डियर? पहला आपका होगा साधारण वर्ष। पहला क्या होगा? साधारण वर्ष, ठीक है। दूसरा इसमें होता है लीप वर्ष। क्या होता है? लीप वर्ष। कंप्लीट है। साधारण वर्ष किसे कहते हैं? मतलब ऐसा वर्ष जो 4 से विभाजित ना हो। साधारण वर्ष किसे कहते हैं? जो 4 से विभाजित ना हो। लिखा कट लग गया है। और लीप वर्ष उसे कहते हैं जो 4 से विभाजित हो जाए, जो 4 से विभाजित हो जाए। जैसे साधारण वर्ष में क्या आ जाएगा आपका? जैसे 2001 या 1998 या 2003 या 2007 या 2011, बोलो, या 2029, ये क्या हो जाएगा? साधारण वर्ष हो जाएगा। अच्छा, साधारण वर्ष की बात किया सचिन बाबू, ये बताओ इसमें फरवरी कितने की होगी? जब साधारण की बात होगी तो फरवरी में कितने दिन होंगे? 28 दिन होंगे। और वर्ष में कितने दिन होंगे? 365 दिन होंगे, 365 दिन होंगे। इतना कंप्लीट है बच्चे का? बोलो, हर बच्चे का कंप्लीट है। अब देखिए, लीप वर्ष किसे कहते हैं? मतलब ऐसा वर्ष जो 4 से विभाजित हो जाए। जैसे 2008, 2024, 2028, इसमें जो फरवरी होगी कितने की होगी? फरवरी जो होगी किसकी होगी? 29 की होगी। और वर्ष में कितने दिन होंगे? 366 दिन होंगे। इतना कंप्लीट पहले बता दो, इतना कंप्लीट है कि नहीं? अच्छे से आपको 2 चार्ट बता दिया गया है। बोलो बोलो, क्या चीज? ध्यान से देखना, ये चार्ट आपका कंप्लीट है। बोलो, हर बच्चे का कंप्लीट है कि नहीं? 2008 कैसा वर्ष है? लीप वर्ष। फरवरी 29 की होगी। बोलो, खुशबू, कंप्लीट है? ध्यान से देखिएगा जी। बाबू बोर्ड आज हैंग कर रहा है।
ध्यान दीजिएगा, चलाया नहीं था क्या ऐसे ही कुछ? चलिए, कंप्लीट है इतना? ओके, थोड़ा सा बोर्ड साथ नहीं दे रहा है, अब थोड़ा सुनते रहिएगा। चलिए, जो वर्ष होगा आपका, वर्ष ये आपका दो प्रकार का होगा। आपने क्या देखा? दो प्रकार का कौन होगा? एक शताब्दी वर्ष और एक गैर शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष दो प्रकार का, लीप शताब्दी वर्ष और साधारण शताब्दी वर्ष। जब गैर की बात आया, गैर शताब्दी वर्ष दो प्रकार का, एक वर्ष मतलब एक लीप वर्ष और एक साधारण वर्ष। एक लीप वर्ष और एक साधारण वर्ष। लीप वर्ष किसे कहते हैं? मतलब ऐसा वर्ष जो 4 से पूर्णता विभाजित हो जाए, जैसे 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024। ये बाबू थोड़ा सा साथ दीजिएगा, बोर्ड पता नहीं क्यों आज हैंग कर रहा है, कभी ऐसा होता नहीं है, बस थोड़ा अपना पेशेंस बनाए रखना। साधारण की जब बात करेंगे, ध्यान देना, साधारण की जैसे 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2017। अब ध्यान देना, जो साधारण वर्ष होता है उसमें 365 दिन होते हैं और फरवरी 28 की होती है। एक और बात, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, जब 365 को 7 से भाग दोगे तो क्या 52 बार भाग जाएगा और एक अतिरिक्त दिन आएगा। तो किसी भी साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और एक अतिरिक्त दिन होता है। यही कारण होता है कि किसी भी साधारण वर्ष में 1 जनवरी को पड़ने वाला दिन 53 बार आता है। ठीक है, चलो, चल गया बाबू, बोर्ड चल गया, थैंक यू। देखो, अब आप पहली हेडिंग डालिएगा, पहला हेडिंग डालिएगा साधारण वर्ष, जिसे आप लोग बोलते हो सिंपल ईयर। साधारण वर्ष, सिंपल ईयर, साधारण वर्ष। इसके बारे में लिखिएगा, इसके बारे में लिखिएगा ऐसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, साधारण अर्थात सिंपल ईयर कहलाता है। सिंपल ईयर कहलाता है। कंप्लीट है मेरे दोस्त। अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में देखें, मतलब वर्ष ये 4 से डिवाइडेड नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका साधारण वर्ष कहलाएगा। साधारण वर्ष कहलाएगा। ये आप ब्रैकेट में बना सकते हैं, ये आप ऐसे ब्रैकेट में बना सकते हैं। मतलब ऐसा वर्ष जो 4 से पूर्णता विभाजित नहीं होता, साधारण वर्ष सिंपल ईयर कहलाता है। अब इसके अगर उदाहरण की बात करें, ध्यान देना, इसके यदि हम उदाहरण की बात करें, उदाहरण ध्यान देना, देखते चलिएगा आप लोग, कोई जल्दबाजी नहीं है, अपने पास टाइम की कमी नहीं, चाहे मुझे 12 घंटे ही क्यों ना पढ़ाना पड़े। जैसे आपका आ गया मेरे दोस्त 2009, 2011, 2007, 2013, 1993, 1527, 2773, या आप लिख सकते हो 2053। ये जो वर्ष हैं ये क्या हैं? साधारण वर्ष हैं। साधारण वर्ष के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिखिएगा। पहला पॉइंट लिखिएगा, साधारण, ध्यान देना, साधारण वर्ष में
365 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। और फरवरी माह में 28 दिन होता है, पहला पॉइंट लिख लिया। अब इसी पॉइंट को थोड़ा सा आप मैथमेटिकल फॉर्म में देखिएगा। देखो आपको पता, साधारण वर्ष में 365 दिन, ध्यान देना। देखो 365 दिन होता, 365 को जब तुम 7 से भाग दोगे क्या आएगा? देखो 7 पचे 35, यहां पर बच जाएगा 1 और यहां पर बच जाएगा 5, 7 दूना 14, यहां पर बच गया 1, बचा ना। ये जो 52 आया मेरे दोस्त, ये क्या आया? 52 सप्ताह आ गया, 52 सप्ताह गया। और एक क्या गया? अतिरिक्त दिन आ गया, अतिरिक्त दिन आ गया। अब मेरे दोस्त यही एक अतिरिक्त दिन के कारण क्या होगा? ध्यान देना, यही एक अतिरिक्त दिन के कारण क्या होगा? लिख लीजिएगा, लिखेगा अगला पॉइंट, पॉइंट 2। ये पॉइंट 2 के लिए था। पॉइंट 2 क्या हो जाएगा? किसी भी साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और एक अतिरिक्त दिन होता है। इसी अतिरिक्त दिन के कारण, इसी अतिरिक्त दिन के कारण साधारण वर्ष में 1 जनवरी को पढ़ने वाला दिन 53 बार आता है, 53 बार आता है। बाकी सब 52 बार आते हैं। ध्यान देना, बहुत बेहतरीन सा पॉइंट है, एकदम ऑफलाइन तरीके से, जैसे मुखर्जी नगर में हम बच्चों को पढ़ाते हैं, मतलब ऑनलाइन में आपको ये नहीं कि पीपीटी से पढ़ा दिया। देखो किसी भी साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और एक अतिरिक्त दिन होता है। एक अतिरिक्त दिन कहां से आया आपको पता चला? और इसी एक अतिरिक्त दिन के कारण 1 जनवरी को पढ़ने वाला दिन कितनी बार आएगा? 53 बार आएगा, किसी भी साधारण वर्ष का। जैसे ध्यान देना, जैसे एक सवाल आपका बन गया, ऐसे कोई भी सवाल ले लो, लिखेगा एक सवाल बन गया, यदि वर्ष 2025, यदि वर्ष नहीं लिखेगा, यदि 1 जनवरी 2025 को मंगलवार था, हाँ, यदि 1 जनवरी 2025 को मंगलवार था तो बताइए इस वर्ष मंगलवार कितनी बार आएगा? कितनी बार आएगा? यदि 1 जनवरी 2025 को मंगलवार था तो बताइए इस वर्ष मंगलवार कितनी बार आएगा? ऑप्शन लिखिएगा, पहला ऑप्शन ए
दूसरा ऑप्शन बी, तीसरा ऑप्शन सी, चौथा ऑप्शन डी। यहां पे लिखिएगा 50, यहां पर लिखेगा 51, यहां पर लिखेगा 52, यहां पे लिखेगा 53। बताओ क्या होगा आंसर? बोलो बोलो। अभी आपने क्या पढ़ा? मतलब जब आपका वर्ष, जब वर्ष साधारण हो, जब वर्ष साधारण हो, तब 1 जनवरी, 1 जनवरी को पढ़ने वाला दिन 53 बार आता है, 53 बार आता है। बाकी सब 52 बार आते हैं, 52 बार आता है। इसका आंसर क्या होगा? कमेंट करो आप लोग, क्या हो जाएगा? 53 होगा। ये समझ पाए कि नहीं? आप चेक कर लेना 2025, मतलब कोई भी साधारण वर्ष खोलना, उसमें चाहे 2011 खोलना, चाहे 2027 खोलना, चाहे 2026 खोलना, 1 जनवरी को पढ़ने वाला दिन कितनी बार आएगा? 53 बार आएगा। बाकी सब दिन कितनी बार आएंगे? 52 बार। अब आगे बात लिखिएगा। साधारण वर्ष को हम चर्चा कर रहे थे, 2 पॉइंट पढ़ लिए थे। तीसरा पॉइंट लिखेगा इसमें, तीसरा पॉइंट लिखेगा, तीसरा पॉइंट ध्यान देना। चलो तीसरा पॉइंट लिखिएगा आप लोग, किसी भी साधारण वर्ष में 1 जनवरी जिसे आप क्या कहते हो? प्रथम दिन, फर्स्ट डे, प्रथम दिन 1 जनवरी और 31 दिसंबर जिसे आप लोग बोलते हो अंतिम दिन या लास्ट डे, अंतिम दिन लास्ट डे 31 दिसंबर, मतलब 1 जनवरी का दिन और 31 दिसंबर का दिन समान होता है, सेम होता है, समान होता है। जैसे किसी भी साधारण वर्ष का आप लिख सकते हो, प्रथम दिन बराबर होगा किसके? अंतिम दिन के। प्रथम दिन किसके बराबर होगा? अंतिम दिन के। मतलब आप कह सकते हो 1 जनवरी का दिन बराबर होगा किसके? 31 दिसंबर का दिन, 31 दिसंबर का दिन। अब आगे अगर तुम ध्यान से देखोगे, ये कैलेंडर है 2025 का, दिख रहा है आपको कैलेंडर? अब इस कैलेंडर को थोड़ा सा अपना वीडियो का क्वालिटी हाई रखना मेरे दोस्त, अब आपको पता चल जाएगा। देखो 2025 में 1 तारीख को क्या है? देखो बुधवार है, तो आप यहां पर देखिएगा, ये देखो 31 दिसंबर को भी कौन सा दिन है? देखो बुधवार। मतलब आप कह सकते हो, मतलब जैसे उदाहरण लिख लीजिएगा, उदाहरण जैसे किसका कैलेंडर लिया हमने? 2025 का। तो 1 जनवरी को क्या पड़ा मेरे दोस्त? बुधवार पड़ा। तो मेरे दोस्त आप बताइएगा 31 दिसंबर को क्या पड़ जाएगा? बुधवार। बोलो पड़ जाएगा कि नहीं? सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर है? बोलो बोलो। किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होता है? समान होता है। अगला पॉइंट लिखेगा, अगला पॉइंट मतलब पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या है? लिखेगा किसी भी साधारण वर्ष में, किसी भी साधारण वर्ष में 1 दिन की वृद्धि होती है। एक दिन की वृद्धि
एक दिन की वृद्धि होती है, एक दिन की वृद्धि होती है। 4 पॉइंट लिखवाया हूं। आई होप इस 4 पॉइंट से सवाल कैसे बनेंगे अभी मैं दिखाता हूं आपको। यह कंप्लीट है। मैंने क्या बोला, किसी भी साधारण वर्ष में एक दिन की वृद्धि होती है। जैसे एक सवाल बन गया, एक सवाल बन गया। अभी देखो, अभी आपने क्या देखा कि 1 जनवरी 2025 को बुधवार था। अब आपसे यहां से सवाल बन जाएगा, पहला सवाल बना दिया। एग्जामिनर आपके साथ गेम करेगा। कैसे सवाल बनेगा, बेसिक से देखिएगा बाबू, कोई जल्दबाजी नहीं है। बन गया सवाल, यदि 1 जनवरी 2025 को बुधवार था, यदि 1 जनवरी 2025 को बुधवार था, तो बताइए 1 जनवरी 2026 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। सवाल को ध्यान से देखना, यह आपका सवाल है और एग्जामिनर आपको ऑप्शन देगा A, B, C, D। यहां पर ऑप्शन देगा बुधवार, यहां पे देगा शुक्रवार, फ्राइडे। आप लोग आंसर कर रहे हो, आप लोग सब लोग। ये कहेगा बृहस्पतिवार, जिसे आप लोग कहते हैं गुरुवार, यहां पे कहेगा शनिवार। 4 ऑप्शन दे दिया। बताओ क्या होगा सब लोग। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मेरे दोस्त, अभी आपने क्या देखा, देखते चलिएगा। 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन है, आप कह रहे हो देखो बुधवार। ये आपको पता है आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है 1 जनवरी 2026 का दिन, ये आपसे पूछा है। बोलो, ये आपसे पूछा है डियर प्रश्न में। अब आपको एक चीज सीखना है यहां पर। क्या सीखना है, देखते चलिएगा क्या सीखना है। आपने देखा 1 जनवरी और 1 जनवरी सेम है, सेम है कि नहीं, बोलो। 1 जनवरी और 1 जनवरी क्या है, सेम है। अब 1 जनवरी और 1 जनवरी अगर सेम है तो ये बताओ क्या इससे कोई प्रभाव पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा। मतलब 1 जनवरी और 1 जनवरी क्या है मेरे दोस्त, ये देखो सेम है, मतलब समान है, समान है। बोलो, अब आपने क्या देखा, 25 से 26 हो रहा है। 25 से 26 1 वर्ष का अंतर है। बीच में कोई लीप ईयर नहीं आ रहा है ना, बीच में क्या कोई लीप ईयर आ रहा नहीं। 2025 के बाद 2026 एक साधारण वर्ष है, इसलिए क्या करोगे, देखो 1 यहां पर भी जोड़ देना। देखो 25 से 26 1 वर्ष का अंतर, इसलिए 1 यहां पर भी जोड़ देगो। बुधवार में 1 जोड़ो, क्या जाएगा, बृहस्पतिवार इज राइट आंसर, जिसे आप लोग गुरुवार भी कह सकते हो या थर्सडे कहते हो। सवाल खत्म। मतलब आपका आंसर क्या जाएगा, 1 वर्ष का अंतर, 1 लिख दिया। इस प्रकार से आपका आंसर आ गया गुरुवार या बृहस्पतिवार इज राइट आंसर, या बृहस्पतिवार इज राइट आंसर। सभी बच्चे का कंप्लीट है कि नहीं, पहले बता दो, पहले बता दो। ये आपका कंप्लीट हो गया, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। बोलो सूफिया, बोलो सिंगल बच्चे का ऐसा है जो ना समझ में आया है, सभी का कंप्लीट है। आपकी देखो 25 से 26 हुआ, कंप्लीट है। अगला सवाल, अब एक सवाल और बन जाएगा आपका। जैसे आज का जो दिन है, आज का दिन सब लोग देखिएगा, सब बता रहा हूं, खुशबू बच्ची स्टेप टू स्टेप सीखोगी, ध्यान देना। अगला सवाल, अगला आप ध्यान दीजिएगा। जैसे एक सवाल बन गया, खुशबू का पहले आंसर कर देता हूं। जैसे एक सवाल बन गया, यदि 1 जनवरी 2026 को गुरुवार हो,
गुरुवार हो तो बताइए, 1 जनवरी आंसर करना है आप लोग। 1 जनवरी आप लोग कमेंट करना। तो बताइए 1 जनवरी 2027 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। आप लोग आंसर करना। अब आप लोग बिना ऑप्शन के आंसर करो। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, ये देखो चौथा ऑप्शन। यहां पे लिख लेना शनिवार, फिर लिख लेना बुधवार, फिर लिख लेना शुक्रवार, फिर लिख लेना आप रविवार। बताओ क्या होगा? सब लोग आंसर करना। बहुत बढ़िया प्रियंका, बहुत बढ़िया खुशबू, सूफिया, सभी का कंप्लीट है। फ्राइडे इज राइट आंसर। अब देखते चलना आप लोग क्या लिखा है। जैसे लिखा है 1 जनवरी, कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा। 1 जनवरी 2026 को कौन सा दिन है? देखो गुरुवार है। ओके, हमसे पूछा है 1 जनवरी 2027 को कौन सा दिन होगा? यह हमसे पूछा है। हमने क्या देखा? हमने देखा 1 जनवरी और 1 जनवरी क्या है डियर? देखो सेम है। ये क्या है? देखो सेम है, अर्थात ये क्या है? समान है। इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 26 से 27 हुआ 1 वर्ष का अंतर, बीच में कोई लीप ईयर भी नहीं आया है, इसलिए 1 लिख दिया। अर्थात गुरुवार में 1 जोड़ दिया, गुरुवार में 1 जोड़ दिया तो क्या आ गया आपका? देखो शुक्रवार आ गया। अर्थात आपने कह दिया हमारा आंसर आ गया फ्राइडे इज राइट आंसर। क्या आ गया मेरे दोस्त? शुक्रवार, फ्राइडे इज राइट आंसर। बोलो बच्चे बच्चे का कंप्लीट है। ब्रिजेश बाबू बता रहा हूं, ये सवाल हुआ। अब आगे देखना अगला सवाल। अब आप लोग ध्यान देना, छोड़ो 1 वर्ष छोड़ो, तुम लोग कई वर्ष का अंतर देख लो, कर लीजिए। लिखेगा यदि 1 जनवरी 2027 को, यदि 1 जनवरी 2027 को कौन सा दिन था? देखो शुक्रवार। यदि 1 जनवरी 2027 को शुक्रवार हो तो बताइए 1 जनवरी 2030 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसका आंसर करिएगा आप लोग। पहला ऑप्शन यहां पर रविवार, दूसरा ऑप्शन लिखिएगा सोमवार, चौथा ऑप्शन लिखेगा मंगलवार, फिर लिखेगा चौथा ऑप्शन शनिवार। आप लोग कमेंट करना, बताओ क्या होगा। बहुत बढ़िया, बताओ इस सवाल का जवाब क्या होगा। आश्रुति, सब लोग अब इस सवाल का जवाब देना था। यदि 1 जनवरी 2027 को शुक्रवार हो तो बताइए 1 जनवरी 2030 को कौन सा दिन होगा। कैसे सॉल्व करते? देखो आपको पता है 1 जनवरी 2027 को, मतलब 1 जनवरी 2027 को क्या है? आपने देखा शुक्रवार है, शुक्रवार है मतलब फ्राइडे है। हमसे पूछ रहा है 1 जनवरी, ध्यान देना 1 जनवरी, हमसे क्या पूछा है? 1 जनवरी 2030 को कौन सा दिन होगा।
2030 को कौन सा दिन होगा, ये हमसे पूछा है। ये हमसे पूछा, कैसे ज्ञात करोगे? देखो बच्चे, आप क्या बोलोगे कि सर 1 जनवरी और 1 जनवरी सेम है। ये क्या है? देखो सेम है, मतलब आपका समान है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पड़ेगा क्या? नहीं। लेकिन आप कहोगे सर ये देखो 27 से 30 हुआ, 3 साल का अंतर है। हमने कहा 3 साल का अंतर है, 3 लिख दिया आपने। 3 साल का अंतर था, 3 लिख दिया। लेकिन एक इसके बीच में लीप ईयर पड़ रहा है, इसके बीच में एक लीप ईयर पड़ रहा है, कौन सा? 2028। इसलिए एक और ऐड करना, एक और ऐड करना, मतलब 3 वर्ष का अंतर और एक और ऐड किया। क्यों? क्योंकि एक आपका LY पड़ रहा था, लीप ईयर पड़ रहा था, अर्थात क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4 ऐड होगा। अर्थात देखो शुक्रवार में आप 4 ऐड करोगे, और 4 ऐड करने से अच्छा होता है 3 घटा देना, मतलब आपका जाएगा मंगलवार। क्या जाएगा? मंगलवार। क्या जाएगा? मंगलवार। शुक्रवार में 4 ऐड करो, क्या जाएगा? मंगलवार। कैसे आएगा? देखो शनि, रवि, सोम, मंगल, क्या जाएगा? मंगलवार। अर्थात आपका आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर। आ जाएगा कि नहीं? यह सवाल आपका बन गया कि नहीं बन गया? अब अगला सवाल आप लोगों को करना है आज के डेट पर। आपको पता है आज 23 तारीख है। एक सवाल आपका बन गया, लिखेगा यदि 23 दिसंबर, आज आपका 23 दिसंबर है, रट के सवाल मत करना, समझ के करना। यदि 23 दिसंबर 2025 को मंगलवार हो, तो बताइए 23 दिसंबर 2031, 23 दिसंबर 2031 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? आंसर करना आप लोग, बताओ कौन सा दिन होगा? पहला ऑप्शन लिखेगा, दूसरा ऑप्शन लिखेगा, तीसरा लिखेगा, चौथा लिखेगा। पहला ऑप्शन लिखेगा बुधवार, फिर लिखेगा सोमवार, फिर लिखेगा आप रविवार, चौथा लिखेगा मंगलवार। बताओ क्या होगा? इस सवाल का जवाब दीजिए, आज के डेट पर है। बोलो बोलो क्या होगा? ये ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, बताओ इसका आंसर क्या होगा? क्या बोला है? बोलो बोलो क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, आप सब ट्यूसडे आंसर दे रहे हो। सभी का कैसे करना था, एकदम रियल प्रश्न है, रियल उत्तर आएगा। अब रट के मत करना। जैसे है आपको पता है आज 23 दिसंबर है, 23 दिसंबर है, और आज का दिन 23 दिसंबर 2025 है, और आज का दिन आपका मंगलवार है। इतना अप टू डेट आप पढ़ रहे हो, और आज आपसे कोई पूछे कि भैया 23 दिसंबर, अभी से टाइप 1 पढ़ रहे हो, 23 दिसंबर 2031 को कौन सा दिन होगा? आप क्या बोलोगे? देखो मेरे दोस्त, 23 दिसंबर सेम है। क्या है? देखो ये आपका समान है, ये आपका सेम है, ये आपका क्या है? सेम है। अब आप क्या बोलोगे? सर देखिए, हमने कहा हाँ बाबू बोलो। आप कहोगे 25 में 6 जोड़ोगे 31 आएगा। हमने कहा वेरी गुड। आपने कहा सर ये देखो 6 वर्ष का अंतर था, 6 लिख दिया। हमने कहा एकदम। हम कहेंगे इसके बीच में कोई लीप ईयर आएगा क्या? आप कहोगे हाँ सर। हमने कहा कौन? आप कहोगे सर देखो 2028 आ जाएगा। एक लीप ईयर आ गया, मतलब आपका एक आ गया लीप ईयर, मतलब एक आपका LY आ गया।
अर्थात एक और जोड़ोगे क्या जाएगा 6 एक 7। 7 का मतलब हमने क्या बताया है 0। 7 का मतलब क्या होता है 0, अर्थात मंगलवार में 0 जोड़ो या 7 जोड़ो, बात तय की है। अर्थात मंगलवार में 7 जोड़ो क्या आएगा मंगलवार। आपका आंसर क्या जाएगा डी इज राइट आंसर, मंगलवार इज राइट आंसर। बच्चे बच्चे का कंप्लीट है कि नहीं, बोलो बोलो। सूफिया कंप्लीट है। अब अगला सवाल देखिएगा, कितना भी बड़ा सवाल आ जाए, कितना भी बड़ा सवाल आ जाए, देखिएगा कैसे करोगे आप लोग। अगला सवाल आप देखिएगा, आज के डेट पे करा रहा हूं, लिखेगा यदि 23 दिसंबर, आज का दिन 23 दिसंबर, कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा, 2025 का दिन, 25 का दिन मंगलवार हो, मंगलवार हो, तो बताइए, तो बताइए, तो बताइए 23 दिसंबर, 23 दिसंबर, स्टेप टू स्टेप चलेंगे हम। 23 दिसंबर 2039, कितना बोल दिया 2039 को कौन सा दिन होगा, को कौन सा दिन होगा, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, कौन सा दिन होगा। ऑप्शन ऑप्शन लिख लीजिएगा, आप लोग आंसर दीजिएगा, बोलो बोलो सब लोग। देखो अब आपको पता है, आप देख करिए, अब चलिए पहला ऑप्शन लिखिएगा गुरुवार, गुरुवार, फिर लिखिएगा मेरे दोस्त सोमवार, फिर अगला ऑप्शन लिखिएगा, मतलब आपका ऑप्शन ए हो गया, आपका ऑप्शन बी सोमवार, फिर लिखिएगा सी ऑप्शन शुक्रवार, शुक्रवार, फिर लिखिएगा चौथा ऑप्शन मतलब डी ऑप्शन लिखिएगा बृहस्पतिवार, जिसे आप लोग कहते हो गुरुवार। बताओ क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताओ, बोलो बोलो क्या होगा आंसर। बहुत बढ़िया, वेरी बढ़िया। अरविंद यादव, नैन्सी मिश्रा, खुशबू, वंदना, आप सब बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो, काबिले तारीफ है। मतलब आपको जो पढ़ाया गया आपने सीखा है। 23 दिसंबर 2025 का जो दिन है, आज का दिन, और आज का दिन आपको पता है मंगलवार है। ओके, हमसे क्या पूछा है 23 दिसंबर, ध्यान देना 23 दिसंबर 2039 को कौन सा दिन होगा, यह पूछा है। अब आप क्या करोगे डियर, देखो क्या करोगे डियर, आप कहोगे सर 23 दिसंबर 23 दिसंबर सेम है, 23 दिसंबर सेम है। ये देखो आपका क्या है डियर, समान है, मतलब आपका क्या है देखो सेम है, सेम है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आप देखोगे इसमें क्या हो रहा है, आप कहोगे देखो 25 से 39 हुआ तो कितना जुड़ा, आप कहोगे देखो 14 जुड़ गया। 25 में 14 जोड़ोगे 39 आ गया, देखो 14 वर्ष का अंतर था, 14 लिख दिया। अब इनके बीच में कितना लीप ईयर आएगा, मतलब कितना लीप वर्ष आएगा, वो आपको देखना है। मतलब कितना LY आएगा, जितना आएगा उतना लिख लेना। एक आएगा आपका 2028, एक आएगा 2032, एक आएगा 2036, मतलब एक फिर एक फिर एक, मतलब 3 और ऐड हो जाएगा, मतलब 3 और ऐड कर दोगे, 14 में 3 जोड़ो कितना जाएगा, देखो 17 आ जाएगा। जब आपका मान 7 से अधिक हुआ करे तो 17 को 7 से भाग दोगे, 7 दूना 14, 3 आपका शेष आ जाएगा। क्या जाएगा देखो डियर, 3 आपका शेष आ जाएगा, शेष आ गया 3। अभी कुछ मत करना, मंगलवार में आप 3 ऐड कर देना, मंगलवार में 3 ऐड करोगे, आपको पता है क्या जाएगा आपका शुक्रवार, जिसे आप लोग बोलते हो फ्राइडे।
आपका आंसर आ जाएगा शुक्रवार, फ्राइडे इज राइट आंसर। क्या जाएगा मेरे दोस्त? फ्राइडे इज राइट आंसर। बच्चे का कंप्लीट है कि नहीं पहले बता दो, बोलो उमेश। ये टाइप आपका कंप्लीट हो गया। देखो आपको रिवाइज करा देता हूं थोड़ा सा मेरे दोस्त, एकदम हम आज क्या क्या पढ़े हैं मेरे दोस्त, एकदम अच्छे से देखिएगा। मैं आज कैलेंडर में आपको क्या क्या पढ़ाया हूं, पहले बताया कैलेंडर में क्या क्या मुख्य बातें होती हैं, वर्ष कितने प्रकार का होता है, शताब्दी वर्ष क्या होता है, गैर शताब्दी वर्ष क्या होता है, लीप शताब्दी वर्ष क्या होता है, साधारण शताब्दी वर्ष क्या होता है। फिर गैर शताब्दी वर्ष कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, साधारण और लीप। साधारण किसे कहते हैं, लीप किसे कहते हैं बताया गया। साधारण वर्ष के बारे में हमने आपको बातें बताई। फिर साधारण वर्ष पर आधारित हम आपको एक एक प्रश्न को कराए हैं। आप अच्छे से देख पा रहे हैं, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इस बात की टेंशन मत लेना। ओके चलो अब आगे की बात करिएगा। अभी आपका देखो साधारण हो गया, अब आप अगला हेडिंग डालिएगा। साधारण आपको समझ में आ गया, बोलो कंप्लीट है। सेशन अच्छा लगे एक बार आप लोग थम्स अप कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में दिल उल बना दीजिए अगर आपको अच्छा फील हो रहा है। आप एक बार कमेंट कर दीजिए ताकि हमें लगे कि चीजें सारी चीजें अच्छी चल रही हैं। चलिए अगला हेडिंग डालिएगा, लीप वर्ष। क्या डालोगे? लीप वर्ष। लीप वर्ष को अधिवर्ष भी कहा जाता है, इसे क्या बोलते हैं? अधिवर्ष भी बोलते हैं। लीप वर्ष। अब लिखिएगा इसके बारे में, इसके बारे में आप लोग लिखिएगा, ऐसा वर्ष, ऐसा वर्ष, ऐसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित होता है, विभाजित होता है, विभाजित होता है। लीप वर्ष, लीप वर्ष कहलाता है, कहलाता है। मतलब आप कह सकते हो लीप वर्ष के बारे में क्या कह सकते हो, ध्यान देना। लीप वर्ष के बारे में आप क्या कह सकते हो, मतलब आप लीप वर्ष के बारे में कह सकते हो लीप वर्ष के बारे में आप क्या कह सकते हो, ध्यान देना। लीप वर्ष के बारे में कह सकते हो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लीप वर्ष में बोलो, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और फरवरी माह में 29 दिन होता है, होता है। ये बात आपको पता है मेरे दोस्त। अभी हमने कहा कि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और फरवरी माह में 29 दिन होते हैं। लीप वर्ष किसे कहते हैं, अगर इसको समझना होगा आपको, तो लीप वर्ष मतलब आप कह सकते हो वर्ष डिवाइडेड बाई 4। अगर 4 से पूर्णता डिवाइडेड होगा तो क्या कहलाएगा? लीप वर्ष कहलाएगा। अगर इसके उदाहरण की बात करें, मतलब जैसे की बात करेंगे, कौन आएगा? जैसे आपका आ जाएगा 2008, 2024, 2000 आप 2000 लिख दो, नहीं 2000, हाँ, या लिख दो आप 2012। ये क्या हो जाएंगे? लीप वर्ष हो जाएंगे। कंप्लीट है। आगे आप लिखेगा, यहां पर आपको पता है लीप वर्ष के बारे में क्या पता है? लीप वर्ष में होते हैं चूंकि 366 दिन, 366 को जब 7 से भाग दोगे क्या आएगा? 7 बचे 35, 7 बचे 35। यहां पर 1 आ जाएगा, फिर यहां पर 6, 7 दूना 14, मतलब यहां पर 2 आ जाएगा। तो आप
ने क्या देखा, लीप वर्ष में क्या गया, देखो 52 सप्ताह आ गया। क्या गया, देखो 52 सप्ताह आ गया। हैप्पी बर्थडे गुरुजी, मेरा बर्थडे तो नहीं है डियर आज, मेरा बर्थडे आज नहीं है भाई, मेरा जो बर्थ डेट है वो है अबू 18 मार्च को। ओके, मेरा आज कोई बर्थडे नहीं है। आप लोग कुछ भी बोल देते हो डियर। हाँ, पार्टी लेने का मन है क्या? देखो 52 सप्ताह और क्या जाएगा, 2 अतिरिक्त दिन आ जाएगा, 2 अतिरिक्त दिन आ जाएगा। ओके, अब ध्यान देना मेरे दोस्त, आगे की बातें आप लिखिएगा इसी में, आप ऐसा नोट्स बनाइएगा। चलो इसमें लिखिएगा, लिखेगा किसी भी लीप वर्ष में 52 सप्ताह और बोलो 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 कंप्लीट। किसी भी लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 अतिरिक्त दिन होते हैं, 2 अतिरिक्त दिन होते हैं। इसी दो अतिरिक्त दिन के कारण इसी 2 अतिरिक्त दिन के कारण 1 जनवरी और 2 जनवरी को पढ़ने वाला दिन 53 बार आता है, 53 बार आता है। बाकी सब दिन 52 बार आते हैं। मतलब आप कह सकते हो किसी भी लीप वर्ष का 1 जनवरी का दिन और 2 जनवरी का दिन कितनी बार आएगा, 53 बार आता है। ओके, अब देख सकते हो, देखो ये आपका है 2024 का कैलेंडर आपको दिख रहा है, तुम ध्यान से देखना। इसमें देखो, ये देखो आप कह सकते हो, देखो मतलब ये मंडे और ट्यूसडे जो है, मतलब 1 जनवरी और 2 जनवरी को दिन कितनी बार आएगा, 53 बार आएगा। कितनी बार आएगा, 53 बार आएगा। गिन सकते हो आप, देखो कैसे, देखो 5, देखो यहां पर देखो मंडे को गिनते हैं 5, ये देखो यहां पर कितना मंडे, यहां पर मंडे देखोगे कितना, 4, 5 4 9, यहां पर देखोगे 9 4 13, फिर देखो यहां पर कितना 5, 13 5 18, फिर देखो यहां पर 4, 18 4 22, फिर देखो 22 4 26, 26 और 5 31, 31 और 4 35, 35 35 35 35 के बाद देखो 35 5 36, 36 और 4 40, 40 और देखो 4 44। कुछ छूटा क्या इसमें, बोलो बोलो। अच्छा, कुछ गड़बड़ कर रहा था, एक मिनट। मंडे गिन लेना भाई आप लोग, फुर्सत में जाना, गिन लेना आप लोग। मतलब आप कह सकते हो, ध्यान देना, फुर्सत में जाके आप घर पे गिनना कि 2024 में 1 जनवरी कोई भी लीप वर्ष होगा, 1 जनवरी और 2 जनवरी कितनी बार आएगा, 53 बार आएगा, 53 बार आएगा। और आप कह सकते हो बाकी सब दिन, बाकी जो सब दिन हैं, बाकी सब दिन कितनी बार आएंगे, आपको पता है 52 बार आएंगे, 52 बार आएंगे। कंप्लीट है, बोलो बोलो।
अच्छा, हैप्पी बर्थडे अंजलि दीदी। वाह, दीदी जी का बर्थडे मनाया जा रहा है। बधाई हो अंजलि, आपको हैप्पी बर्थडे। चलिए ध्यान देना, ये हुआ, आगे ध्यान देना, ये आपका था। अब यहां पर लीप वर्ष के बारे में लिखेगा, लीप वर्ष के बारे में, लीप वर्ष तो हम पढ़ रहे हैं, लिखेगा लीप वर्ष का पहला पॉइंट, लीप वर्ष में 2 दिन की वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। लीप वर्ष में 2 दिन की वृद्धि होती है। साधारण वर्ष में 1 दिन की वृद्धि होती है, लीप वर्ष में 2 दिन की वृद्धि होती है। आगे लिखेगा लीप वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। मतलब किसी भी लीप वर्ष का अगर 1 जनवरी का दिन, किसी भी लीप वर्ष का 1 जनवरी का दिन मतलब प्रथम दिन और 31 दिसंबर का दिन अलग अलग होगा। मतलब अंतिम दिन अलग होगा। मतलब 1 जनवरी को जो दिन होगा 31 दिसंबर में एक जुड़ जाएगा। मतलब अगर 1 जनवरी जैसे उदाहरण ले लेना, जैसे अगर 2024 में अगर आप देखोगे 2024 में 1 जनवरी का दिन क्या है, 1 जनवरी का दिन देखो, 1 जनवरी का दिन क्या है यहां पर आपका सोमवार। यहां पर देखना 31 दिसंबर का दिन क्या है, मंगलवार। ये देखो मंगलवार। तो आप कह सकते हो कि किसी भी लीप वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन अलग अलग होता है। यदि 1 जनवरी का जो दिन है वो क्या है आपका, सोमवार, तो आप कह सकते हो जो अंतिम दिन होगा वो क्या होगा, मंगलवार। क्या होगा, मंगलवार। +1 जुड़ जाएगा। कंप्लीट है कि नहीं पहले बता दो। थैंक यू नैन्सी, बोलो कंप्लीट। चलिए आप सब सफल हो, यही इष्ट देव से कामना करते हैं। चलिए इस चीज को देखा आपने। अब मेरे दोस्त आगे की बातें देखिएगा। आगे सवाल कैसे आएगा, जो आपने पढ़ा है कैसे सवाल आएगा, ध्यान देना। पहला आपका एक सवाल एक निर्देश बन गया। निर्देश आपका बन गया ऐसे, दिए गए विकल्पों में से विषम मतलब असंगत या डिफरेंस, असंगत का चयन कीजिए। हाँ, चयन कीजिए। सवाल कीजिए। अब आप लोग बस सवाल पे आ रहे हैं बाबू। दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन कीजिए। अब आप लोग 4 सवाल लिखिएगा। 4 सवाल, चारों का जवाब देना है। चारों पढ़ाया गया है। पहला प्रश्न, फिर लिखिएगा ये देखो दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न और प्रश्न नंबर 4। इसमें आपको असंगत बताना है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है, लिखिएगा पहला ऑप्शन 200, फिर आप लिखिएगा 300, फिर सी ऑप्शन लिखिएगा 500, फिर आपका डी ऑप्शन लिखिएगा 800। बताना इसमें अलग कौन है। फिर यहां पर लिखिएगा अगला, ए ऑप्शन 1972, बी ऑप्शन लिखेगा 1993, फिर सी ऑप्शन लिखेगा 1987, डी ऑप्शन लिखेगा
1991, ये है आपका। फिर यहां पर इसमें असंगत बताना, इसमें असंगत बताना, इसमें असंगत बताना है 2100, 2200, मतलब ए ऑप्शन है, ये देखो बी ऑप्शन है, ये देखो सी ऑप्शन 2300, डी ऑप्शन लिखेगा 2400। इसमें कौन सा अलग है? फिर तीसरा प्रश्न लिखेगा, आपको बताना है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। लिखिएगा यहां पर 1832, 1752, फिर लिखेगा 1208, यहां पे लिखेगा 1191। बताना है इसमें अलग कौन है। सब लोग पहले का आंसर दीजिएगा, क्या अलग होगा? पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, बोलो। अंजलि ने बड़ा अच्छा कमेंट किया है। चलिए इस सवाल को देखिएगा, इसमें क्या अलग होगा आपको पता है, ध्यान देना। देखिएगा पहले का आंसर क्या आएगा, कमेंट करो सब लोग। बहुत बढ़िया, देखो इसका आंसर आएगा 2008, कंप्लीट है। फिर देखिएगा इसमें क्या अलग हो जाएगा, इसमें हो जाएगा अलग आपका 1972। क्यों अलग होगा बता रहा हूं। इसमें क्या अलग हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका 1191, इसमें आपका हो जाएगा 2024। बोलो कंप्लीट है कि नहीं? डी ए डी 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 ए सूफी आपका बच्ची, तीसरा सवाल आपका गलत है। देखो मेरे दोस्त, आपको पता है, ये देखो ये तीनों क्या हैं, ये तीनों आपके हैं साधारण शताब्दी वर्ष, साधारण शताब्दी वर्ष। क्यों? क्योंकि सब में लास्ट में डबल जीरो है। ये 400 से विभाजित नहीं, ये 400 से विभाजित नहीं, ये 400 से विभाजित नहीं। लेकिन जो आपका 800 है, ये क्या है आपका लीप शताब्दी वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष है आपका। ओके, पहले का डी सही आया, दूसरे का देखिएगा, देखो 1993, ये 4 से विभाजित नहीं, ये 4 से विभाजित नहीं, ये 4 से विभाजित नहीं है। मतलब 1993 अंतिम दो अंक अगर 4 से विभाजित नहीं है तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। मतलब 1993, 87 और 91, ये तीनों क्या हैं आपके, ये तीनों आपके हैं साधारण वर्ष। क्या आपके हैं? साधारण वर्ष। लेकिन आपका मेरे दोस्त जो आपका 1972 है, ये आपका लीप वर्ष है, क्योंकि 72 4 के पहाड़े में आता है। बोलो बोलो ब्रजेश बाबू, एकदम ध्यान से चल रहा हूं, वीडियो आप पीछे करके देख लीजिएगा। चौथा देखिएगा 1832, 32 जो है 8 चौक 32, 4 के पहाड़े में आता है लीप वर्ष। 52 4 के पहाड़े में आता है लीप वर्ष। 8 ये 4 के पहाड़े में आती है। ये तीनों क्या हैं आपके, ये तीनों लीप वर्ष है। मतलब जो 4 से विभाजित हो जाएगा लीप वर्ष कहलाएगा। मतलब 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100। लेकिन 1191 ये क्या हो जाएगा आपका, साधारण वर्ष हो जाएगा, साधारण वर्ष हो जाएगा। मेरे दोस्त आगे ध्यान देना, ये 2100 2200 2300 और ये सब शताब्दी वर्ष थे। लेकिन 2100 2200 2300 ये 400 से विभाजित नहीं था, इसलिए क्या था आपका, साधारण शताब्दी वर्ष था, साधारण शताब्दी वर्ष था। ओके, बाकी ये जो 2024 है ये लीप शताब्दी वर्ष था, लीप शताब्दी वर्ष था। इतना कंप्लीट हुआ कि नहीं पहले बता दो। ये चारों कंप्लीट है। बोलो अंशु झा, कंप्लीट है? कहां थी बच्ची तुम?
4 सवाल आपको करा दिए गए। बोलो बोलो, 4 सवाल आपने कर लिया मेरे दोस्त। अभी जैसा कि कैलेंडर में हमने आपको क्या बताया था, कैलेंडर में जब कैलेंडर की बात हमने की तो हमने आपको बताया, रिवाइज करा रहा हूं चीजों को। कैलेंडर में हमने आपको 5 चीजें बताया कि कैलेंडर में आपका तिथि होगा, आपका डेट होगा, पहली बात। दूसरी बात बताया कैलेंडर में आपका दिन होगा, कैलेंडर में आपका डेज होगा। फिर चौथी चीज बताई आपको, तीसरा कि कैलेंडर में आपका सप्ताह होता है। फिर हमने बताया कैलेंडर में आपका मेरे दोस्त आपका महीना होता है, महीना होता है जिसे आप लोग माह कहते हो। पांचवा चीज आपको बताया कैलेंडर में आपका वर्ष होता है। ओके, फिर हमने आपको बताया, ध्यान देना आप लोग, वर्ष आपका 2 प्रकार का होता है। ध्यान देना ब्रिजेश, सब लोग, वर्ष आपका 2 प्रकार का होगा। एक आपका होगा शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष, सेंचुरी ईयर, और दूसरा क्या होगा, गैर शताब्दी वर्ष, गैर शताब्दी वर्ष। मेरे दोस्त शताब्दी वर्ष भी आपका 2 प्रकार का होता है, यह भी आपका 2 प्रकार का होता है, और गैर शताब्दी वर्ष भी 2 प्रकार का होता है। शताब्दी वर्ष 2 प्रकार का कौन कौन होता है आपको बताया। आपका पहला होगा साधारण शताब्दी वर्ष, ऐसे फिगर आपके मन बनने चाहिए। पहला साधारण शताब्दी वर्ष, दूसरा इसमें बनता है लीप शताब्दी वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष। गैर शताब्दी वर्ष 2 प्रकार का होगा, एक होगा साधारण वर्ष, साधारण वर्ष, और एक होता है आपका लीप वर्ष, लीप वर्ष। कंप्लीट है कि नहीं पहले बताओ, कंप्लीट है, आ जाओ मेरे दोस्त। हमने आपको बताया, अभी ध्यान देना, सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर किसे कहते हैं, जो 100 से डिवाइडेड होगा। कौन कौन सा, जैसे बाबू 100, 200, 300, 400, 800, 900, 1100, 1300। अरे जिसके लास्ट में डबल सुनना होगा डियर, जिसके लास्ट में डबल सुनना होगा वो शताब्दी होगा। हमने आपको बताया शताब्दी वर्ष आपका 2 प्रकार का होगा, पहला और दूसरा। मतलब ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर, सामान्य शताब्दी वर्ष, जो 400 से विभाजित नहीं होता है वो क्या कहलाता है, सामान्य शताब्दी वर्ष। जैसे 100, 200, 300, 500, 600। ओके, फिर आया आपका लीप सेंचुरी ईयर, लीप शताब्दी वर्ष। भैया ये वो होता है जो 400 से पूर्णता विभाजित होता है। जैसे कौन कौन सा, 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800। कंप्लीट है। अब आता है नॉन सेंचुरी ईयर, गैर शताब्दी वर्ष। गैर शताब्दी वर्ष उसे कहते हैं जो 100 से विभाजित नहीं होता। जैसे 1991, 1892, 2004, 2009, 2001, 2015, 2012 या 2003। ये क्या, गैर शताब्दी वर्ष। गैर शताब्दी वर्ष 2 प्रकार का होता है, पहला और दूसरा। पहला होगा ऑर्डिनरी ईयर, मतलब सामान्य वर्ष, मतलब जो 4 से विभाजित नहीं होता है। जैसे कौन सा, जैसे 2025 या 2005, 2025, 2031, 2033, 2000 या 3001, कुछ भी ले लो जो 4 से विभाजित नहीं होगा। आगे लीप ईयर, लीप वर्ष। लीप वर्ष किसे कहते हैं, जो 4 से विभाजित हो जाए, 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे कौन कौन सा, 2004, 2008, 2012, 1972, 1976। ये कंप्लीट हुआ कि नहीं, बच्चे बच्चे का जितना पढ़ाया हूं कंप्लीट हुआ कि नहीं, बोलो।
सभी का पिक्चर कंप्लीट है? पूरी बातें बोलो, ये कंप्लीट है कि नहीं? मेरे दोस्तों, दिन के बारे में तुम एक जानकारी जान लो, दिन के बारे में एक बात जान लो, दिन के बारे में मेरे दोस्त, दिन के बारे में एक बात जानना आप, दिन के बारे में। हम किसको पढ़ने चल रहे हैं? डेज को पढ़ने चल रहे हैं, डेज को। देखो दिन क्या है? पहला जो दिन है वो आपका सोमवार है, पहला दिन सोमवार। दूसरा दिन आपका है मंगलवार, मंगलवार। तीसरा दिन जो है आपका बुधवार। चौथा दिन जो है आपका गुरुवार है। पांचवा दिन आपका है शुक्रवार, शुक्रवार। छठा दिन आपका है शनिवार। सातवां या जीरो वाला दिन, सातवां या जीरो वाला दिन क्या होता है? रविवार होता है। इतना पता है आपको? इतना पता है कि नहीं? बोलो। क्लास अच्छे से चल रहा है बच्चे? देखो अब ध्यान देना, अगर आपके सवाल में, अगर आपके सवाल में 6 घटाने की बात आएगी तो 1 जोड़ देना। ध्यान देना, 6 घटाने की बात आएगी 1 जोड़ देना, 5 घटाने की बात आएगी 2 जोड़ देना। बताता हूं कैसे। 4 घटाने की बात आएगी 3 जोड़ देना। आगे समझिएगा, आगे। अगर आपके सवाल में 4 जोड़ने की बात आएगी तो 3 घटा देना। अगर आपके सवाल में 5 जोड़ने की बात आएगी 2 घटा देना। अगर आपके सवाल में 6 जोड़ने की बात आएगी 1 घटा देना। इसको याद नहीं करना है। देखो 6 एक साथ, 5 2 7, 4 3 7, इसको याद करना है क्या? नहीं। जैसे ध्यान देना, उदाहरण समझिएगा, उदाहरण। उदाहरण, उदाहरण क्या है? जैसे बोल दिया, मतलब आज आज क्या है? मंगलवार। आज का कौन सा दिन है? मंगलवार। बाबू मंगलवार में 6 जोड़ दो चाहे तुम। मैंने क्या बोला? मंगलवार में 6 जोड़ दो। अगर मंगलवार में 6 जोड़ दोगे तो क्या आएगा? देखो, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, सोम। देखो मंगलवार में 6 जोड़ो आप। देखो बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोम। 6 जोड़ा तो क्या प्राप्त हुआ? सोम प्राप्त हुआ। मंगलवार में जब हमने 6 जोड़ा तो क्या प्राप्त हुआ डियर? सोम प्राप्त हुआ, सोमवार प्राप्त हुआ। अथवा इसी मंगलवार में, इसी मंगलवार में क्या कर देते आप? देखो जहां पर 6 जोड़ने की बात आएगी, देखो 6 जोड़ने की बात आएगी, 1 घटा देना। इसी मंगलवार में से 1 घटा दोगे तो भी क्या जाएगा? सोमवार। क्या जाएगा? सोमवार। इतना कंप्लीट है कि नहीं? पहले बता दो, इतना कंप्लीट है कि नहीं सभी लोग? जहां पर 6 जोड़ने की बात आएगी 1 घटा देना। देखो, या 6 घटाने की बात आएगी 1 जोड़ देना, 5 घटाने की बात आएगी 2 जोड़ देना, 4 घटाने की बात आएगी 3 जोड़ देना, या 3 घटाने की बात आएगी 4 जोड़ देना, या 5 जोड़ने की बात आएगी 2 घटा देना, या 6 जोड़ने की बात आएगी 1 घटा देना। कंप्लीट है? बोलो कंप्लीट है। आगे मेरे दोस्तों, अभी आपने एक चीज देखा था, मतलब माह के बारे में। माह या जिसे आप लोग कहते हो महीना, ध्यान देना, महीना। महीना के बारे में, मतलब मंथ के बारे में, मंथ के बारे में एक बात आपने क्या देखा? हमने आपको बताया जो महीना होगा उसमें एक चीज आपको लिखवाया, जून, नवंबर, नवंबर जानिए, जून नवंबर जानिए, अप्रैल, अप्रैल, सितंबर, सितंबर 30। जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, 28 व 29 की फरवरी, फरवरी, बाकी सब 31। मतलब आपके 4 महीने, केवल 4 महीने कौन कौन से? जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर। जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर 30 के होंगे। 28 की फरवरी कब होगी? जब आपका लीप वर्ष होगा, मतलब साधारण वर्ष होगा, और लीप वर्ष में 29 का होगा। कंप्लीट है? फिर ध्यान देना, फिर हमने एक चीज आपको बताया था,
अभी आपको ये मैंने बताया, जैसे अभी मैंने डेज के बारे में आपको क्या बताया, जहां पर 6 घटाने की बात आएगी 1 जोड़ देना, 5 घटाने की बात आएगी 2 जोड़ देना, 4 घटाने की बात आएगी 3 जोड़ देना, या 4 जोड़ने की बात आएगी 3 घटा देना, 5 जोड़ने की बात आएगी 2 घटा देना, 6 जोड़ने की बात आएगी 1 घटा देना। कंप्लीट है। आगे अभी हमने महीने के बारे में एक चीज बताया, या तो आपका महीना 28 का होगा, या तो 29 का होगा, या 30 का होगा, 31 का होगा। अब देखिएगा, जब आपका महीना 28 का होगा, मतलब 28 का होगा, 28 को तुम 7 से भाग दोगे, 7 चौक 28, मतलब ये 4 क्या आ जाएगा, सप्ताह आ जाएगा, और आपका शेष क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके। जब आपका महीना 29 का होगा, 29 को 7 से भाग दोगे, 7 चौक 28, 4 सप्ताह आ जाएगा, और यहां पर 2 शेष आ जाएगा। जब आपका महीना 30 का होगा, 30 को 7 से भाग दोगे, 7 चौक 28, मतलब 29 में यहां पर 0 आ जाएगा बाबू, यहां पूरा, एक मिनट ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया मैं। 28 को 7 से भाग दोगे, 7 चौक 28, शेष यहां 0 आ जाएगा। 29 को 7 से भाग दोगे, 7 चौक 28, यहां 1 शेष आ जाएगा। 30 को 7 से भाग दोगे, 7 चौक 28, यहां पर 2 शेष आ जाएगा। और 31 को 7 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 4, और यहां पर 7 चौक 28, यहां पर 3 शेष आ जाएगा। यहां पर जब आपका महीना 28 का होगा, क्या आएगा, सभी दिन, अभी पढ़ाया गया था, सभी दिन क्या होंगे, समान होंगे, अर्थात 4 बार आएंगे, अर्थात 4 बार आएंगे, 4 बार आएंगे, 4 बार आएंगे। कितनी बार आएंगे, 4 बार आएंगे। कंप्लीट है। आगे जब आपका महीना 29 का होगा तो 1 तारीख 5 बार आएगा, 5 बार आएगा। बाकी सब 4 बार, बाकी सब 4 बार। अगला जब आपका महीना 30 का होगा तो 1 तारीख 2 तारीख, 1 और 2 तारीख 5 बार आएगा, 5 बार। जब आपका महीना 31 का होगा तो 1 तारीख 2 तारीख और 3 तारीख, 3 तारीख कितनी बार आएगा, 5 बार। बाकी सब आपका 4 बार आएगा, बाकी सब 4 बार आएगा। इतना कंप्लीट है कि नहीं, इतना कंप्लीट है। अब इतना कंप्लीट है मेरे दोस्त, अब आप हिंदी महीने के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि आजकल सरकार बीजेपी की है, तो भैया ये सब पूछा जा सकता है। देखो हिंदी जो महीना है उसमें जो पहला माह होता है वो चैत्र होता है। बोलो, जो पहला महीना क्या होगा, चैत्र होगा, दूसरा महीना वैशाख होगा, तीसरा महीना ज्येष्ठ होगा, चौथा महीना आषाढ़ होगा। जो आपका हिंदी कैलेंडर है उसका पहला महीना क्या होगा, चैत्र होगा, और अंतिम महीना क्या होगा, फागुन होगा। अंतिम महीना आपका फागुन होगा। 10वां महीना आपका क्या होता है, देखो पौष होता है, जिसे पूस कहते हैं। आपने मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी पढ़ा होगा, पूस की रात। कंप्लीट है, बोलो बोलो। चलो आगे ध्यान देना। अगला मेरे दोस्त, आपको पता चल गया है, देखो जनवरी 31 का होगा, मार्च 31 का होगा, फिर देखो मई 31 का होगा, अगस्त आपका 31 का होगा, फिर जुलाई 31 का, अगस्त 31 का, अक्टूबर 31 का और दिसंबर 31 का। 4 महीने केवल हैं आपके 30 के। कौन कौन से, देखो आपका अप्रैल हो गया, फिर आपका जून हो गया, फिर देखो सितंबर हो गया और नवंबर हो गया। ये 4 महीने, मतलब 1 2 3 4। और फरवरी 28 की कब होगी, जब आपका साधारण वर्ष होगा।
जब आपका साधारण वर्ष होगा। 29 की कब होगी? जब आपका लीप वर्ष होगा। मतलब लीप वर्ष मतलब 2000 जैसे 28, साधारण वर्ष जैसे 2001। कंप्लीट है? बोलो बोलो, आ जाओ। अब मेरे दोस्त इतना आपने पढ़ लिया है, कुछ बेसिक सवाल है उसको कर लीजिए जो आपके नॉलेज पर आधारित है। ये बात आपको जानना है। 5-6 सवाल आप देख लीजिए जल्दी से। लिखा है आप लोग, पहला सवाल लिखिएगा, अधिवर्ष लीप ईयर का जनक इनमें से किसे माना जाता है? तो मेरे दोस्तों ये फैक्ट है कि जो लीप वर्ष होता है उसके जो जनक हैं किसे माना जाता है? पॉप गेगरी को माना जाता है। किसको माना जाता है? पॉप गेगरी को। तो आपका आंसर क्या होगा? बी होगा। ये फैक्ट पर आधारित सवाल था, ये जानना आपको आवश्यक होता है। लीप वर्ष या लीप ईयर का जनक इनमें से किसे माना जाता है? पॉप गेगरी को माना जाता है। अगला सवाल, अगला दूसरा सवाल है, आधुनिक कैलेंडर के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? तो मेरे दोस्त आधुनिक कैलेंडर का जो जनक माना जाता है वो किसे माना जाता है? पॉप गेगरी को। इसीलिए इस कैलेंडर का नाम ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहा जाता है। इसीलिए इस कैलेंडर का नाम क्या है? ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहा जाता है। अगला तीसरा सवाल जो अपने देश से जुड़ा हुआ है, ध्यान देना, क्या है? भारतीय राष्ट्रीय पंचांग। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग जो शक संवत पर आधारित है, कब अपनाया गया? मेरे दोस्त आपने भारतीय संविधान को पढ़ा होगा, इस सवाल का जवाब दीजिएगा जी। ध्यान देना, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग जो शक संवत पर आधारित है, कब अपनाया गया? तो याद रखना 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। इसका आंसर क्या होगा? ए फॉर इलाहाबाद। फैक्ट बेस पे सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए कराया गया है। अगला सवाल मेरे दोस्त, अगला है, देखिएगा, आपने इतिहास पढ़ा होगा तो आपको पता होगा भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीख, ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीख को शक कैलेंडर में परिवर्तित करने हो तो उनमें से कितना वर्ष घटाया जाएगा? मतलब भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीख को शक कैलेंडर में परिवर्तित करने हेतु उनमें से कितना वर्ष घटाया जाएगा? बताओ क्या होगा आंसर? 0 घटाया जाएगा कि 24 कि 54 कि 78? बताओ क्या होगा आंसर? बहुत बढ़िया सचिन राज, बहुत बढ़िया, आप सब आंसर दे रहे हो। 78 इज राइट आंसर। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 78। ये चारों प्रश्न फैक्ट पर आधारित थे। अगला सवाल, इस सवाल का जवाब आप लोग दीजिएगा और यहां पर अगला भी सवाल लिखेगा। एक साधारण वर्ष में होते हैं। इसका आंसर क्या आएगा? एक साधारण वर्ष में क्या होते हैं? कमेंट करिएगा, इसका बताइएगा। एक लीप वर्ष में होते हैं, एक लीप ईयर में होते हैं, क्या होते हैं बताओ? आपको पता भी, आपने पढ़ा है, एक लीप वर्ष में 52 वीक और 2 डेज होते हैं। एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 अतिरिक्त दिन होते हैं। और यही कारण है, इस 2 अतिरिक्त दिन के कारण एक तारीख, ध्यान देना, एक तारीख और 2 तारीख, किसी भी लीप ईयर का 1 तारीख 2 तारीख कितनी बार आता है? 53 बार आता है। 53 बार आता है। बाकी सब दिन, बाकी मतलब अन्य, जिसे आप लोग अन्य कहते हो, अन्य सब 52 बार आते हैं। 52 बार आते हैं। कंप्लीट है डियर? ये बताओ कंप्लीट है? आगे देखिएगा, आपको पता है एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और एक अतिरिक्त दिन होता है। एक अतिरिक्त दिन होता है। इतना अच्छे से पढ़ाया गया है, अगर आप क्लासरूम में होगे सब याद हो गया होगा। अगला देखिएगा, इसमें क्या पूछा है? छठा सवाल जल्दी से करिएगा। इनमें से कौन सा वर्ष
वर्ष है, इसमें से कौन सा वर्ष अधिवर्ष है? 1982, 1978, 1708 या 1945? अंतिम दो अंक को देखिएगा, अंतिम दो अंक यदि 4 से विभाजित है तो वह वर्ष लीप वर्ष होगा या अधिवर्ष होगा। बताओ क्या होगा? जैसे 4, 8, 12, 16, 20, मतलब आप कहोगे अंतिम दो अंक, ये देखो 8 4 के पहाड़े में आता है, अर्थात जो 1708 होगा ये क्या होगा? लीप वर्ष होगा, लीप वर्ष होगा, और यही हमारा उत्तर होगा। कंप्लीट है। आगे 7वां सवाल, अभी आपको समझाया गया था, आपको आंसर करना है। बाबू जल्दी आप लोग आंसर करो, सभी लोग। बहुत वेरी गुड, वेरी गुड। क्लास कैसा रहा बाबू? मेरा भी टाइम हो रहा है, मेरा इसके जस्ट बाद क्लास है, 9:30 बजे से फिर मेरी क्लास है। सोचो आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा अधिवर्ष नहीं है? इसमें पूछा नहीं है, कौन सा नहीं है? आपको पता है, देखो 800 400 से विभाजित है, ये आपका लीप शताब्दी वर्ष है। 200 400 से विभाजित है, ये आपका लीप शताब्दी वर्ष है। 1200 400 से विभाजित है, लीप शताब्दी वर्ष है। लेकिन इसमें जो 1000 है ये 400 से विभाजित नहीं था, अर्थात ये आपका अलग हो जाएगा, ये लीप वर्ष नहीं है, नहीं है। अर्थात यही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात बी फॉर बिहार इज राइट आंसर। कॉन्सेप्ट क्लियर? बच्चे का क्लियर है? प्रियंका कुमारी बहुत बढ़िया। आपकी स्क्रीन पर 8वां सवाल, आपकी स्क्रीन पर 8वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अधिवर्ष नहीं है? कौन सा अधिवर्ष नहीं है? बताओ कौन सा अधिवर्ष नहीं है? देखो आपको पता है, देखो जो 86 है, 1986, 86 4 के पहाड़े में नहीं आता, अर्थात 1986 आपका लीप वर्ष नहीं है। बाकी 96, 16, 76 ये 4 के पहाड़े में आते हैं, ये तीनों आपके क्या थे? लीप वर्ष थे। यही 1986 आपका अलग हो जाएगा। कंप्लीट है? बोलो। आपकी स्क्रीन पर 9वां सवाल, आपकी स्क्रीन पर 9वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अधिवर्ष नहीं है? फिर पूछा अधिवर्ष नहीं है, अधिवर्ष नहीं है। क्या हो जाएगा आपका? 2018 ये आपका अधिवर्ष नहीं है, ये आपका क्या है? साधारण वर्ष, साधारण वर्ष है, और यही आपका अलग हो जाएगा, यही आपका अलग हो जाएगा। कंप्लीट है। आपकी स्क्रीन पर 10वां